एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। तो जहाँ पे हमने लास्ट में छोड़ा था हम वहीं से पिक करेंगे एंड जल्दी से आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सिचुएशंस को समझेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच का डिफरेंस समझ लिया था एंड हमने ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन को भी बहुत क्विकली रिवाइज कर लिया था। अब बारी है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले अगर हम आइसोटोनिक को देखें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, मतलब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों साइड पे, इनका जो रेशियो है, जो सॉल्यूशन का जो रेशियो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो इक्वल होता है। हाइपोटोनिक सिचुएशंस में लोअर होती है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइपरटोनिक सिचुएशंस में हायर होती है। अब आइसोटोनिक सिचुएशंस में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, मतलब रेशियो बिल्कुल ही इक्वल है एंड यहाँ पे ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना ज़्यादा डाइल्यूट है, वो बैलेंस में एकदम चीज़। बट वहीं पे हाइपोटोनिक सिचुएशंस में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, मतलब ये चीज़ ज़्यादा डाइल्यूट है। हमने देखा था कि डाइल्यूट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगी। तो हाइपोटोनिक में चीज़ ज़्यादा डाइल्यूट होती है एंड हाइपरटोनिक में चीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो अब इसमें सेल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आइसोटोनिक सिचुएशन में सेल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बट वहीं पे हाइपोटोनिक सिचुएशंस में सेल्स सूज जाते हैं। जैसे हम राजमा या चने या छोले खाते हैं तो हमारी मम्मा को हम अगर बोलेंगे कि मम्मी आज मेरे को छोले खाने का मन है, तो मम्मी को पहले एक दिन पहले उसको वाटर में सोक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेम चीज़ होगी कि वो डाइल्यूट हो जाती है एंड यहाँ पे सेल्स हो जाती है श्रिंक, मतलब साइज़ उनकी छोटी हो जाती है, स्वेल नहीं होती है। राजमा, चने, छोले, इन सब में वो साइज़ उनकी इंक्रीज हो जाती है। उसी के अलग में, मतलब उसी के कंट्रास्ट में यहाँ पे वो सेल की साइज़ श्रिंक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे जो वो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब इसमें फूड प्रिजर्वेशन में ये हेल्पफुल नहीं है, यहाँ पे ये भी फूड प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल नहीं है, बट हाइपरटोनिक सिचुएशंस फूड प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल होती हैं। अब आप ये याद कैसे रखोगे कि आइसोटोनिक में आप ऐसा करना, थोड़ा सा सिर्फ आप आइसोटोनिक का याद रखना कि उसमें इक्वल होता है, बट हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाना, तो हाइपरटोनिक सिचुएशन में क्या होता है कि वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ऐसे आप याद रखो ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे केस स्टडी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एक प्लाज्मोलिसिस करके एक सिंपल सी चीज़ है जो बोलती है कि प्लाज्मोलिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन। मतलब क्या कि श्रिंकेज या कंट्रैक्शन। अब ये हमने देखा था कौन सी सिचुएशन में होता है, हाइपरटोनिक सिचुएशन में होता है, जिसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट सेल का, ये सिर्फ प्लांट सेल में हो रहा है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्लांट सेल का, वो क्या हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर होता है उसमें, जिस वजह से प्लाज्मोलिसिस अकर होता है, मतलब वो श्रिंक हो जाता है, उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है साइज की, एंड यहाँ पे ये रिजल्ट होता है ऑस्मोसिस का एंड एक्सट्रीम कंडीशंस का। जब ज़्यादा ऑस्मोसिस हो जाए या जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी पानी एकदम ख़त्म हो जाए, जो सेल में से अगर पानी एकदम ख़त्म हो जाए, जैसे हमने समझी थी ये चीज़, अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है मतलब उसमें क्या होगा, पानी कम होगा, एंड अगर उसका पूरा पानी निकल जाए, पूरा H2O का लॉस हो जाए एंड अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट बचे, तब ये सिचुएशन आती है एक प्लांट सेल में जहाँ पे उनकी जो श्रिंकेज हो जाती है, क्योंकि वाटर प्रेजेंस नहीं है तो उसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही श्रिंकेज हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो ये होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, और ये तब होता है जब ऑस्मोसिस अकर होता है, उसके जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते। मतलब एम होता है आइसोटोनिक सिचुएशन अचीव करने का, बट आइसोटोनिक सिचुएशन अचीव नहीं हो पाती है, सिचुएशन हाइपरटोनिक अचीव हो जाती है, जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं बचता है एंड सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट रह जाता है, जिसकी वजह से श्रिंकेज हमें देखने को मिलता है। हाइपरटोनिक सिचुएशन H2O जा रहा है, अब यहाँ पे फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, पूरी श्रिंक हो जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस एक प्लांट्स में हमें बहुत बार देखने को मिलता है जब उनका बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल डिवीजन
तो सेल डिवीजन दो टाइप्स के होंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, वो आता है कैरियोकाइनेसिस में, एंड जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो आता है साइटोकाइनेसिस में। तो ये भी एक डिफरेंस आपको डेफिनेटली याद रखना है। अब इस चैप्टर का बहुत बिग मेजर टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो है सेल ऑर्गेनेल्स। एंड यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं उन सबको इंडिविजुअली पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब मतलब यहाँ पे वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी अपैरेटस है, क्रोमैटिन्स है, इन सबको इंडिविजुअली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना है कि ये वीडियो अच्छी लगी थी, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर जो चाहिए वो भी बताना है, ताकि हम लोग बहुत मेहनत करके आप तक हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाएँ। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी क्लास 9 साइंस की, जिसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाना पड़ेगा, ताकि आपकी कोई पढ़ाई का लॉस नहीं हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।